हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट एमपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है क्लास 12 के बच्चों का, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम पेपर लेके आ चुका हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। लास्ट तक बने रहना, एक एक प्रश्न का उत्तर आज के इसी वीडियो में मिलने वाला है। और रियल पेपर के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग इंस्टा पर डिस्कस कर सकते हो। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यार ज़्यादा ही डाउट होने पर आप इंस्टा पर सर्च कर सकते हो एमपी बोर्ड फेमस एजुकेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर देख सकते हो समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है, 80 अंकों का पेपर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पूछे जाते हैं सही विकल्प का चुनकर लिखना है, चयन करके, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है स्टूडेंट, क्या पूछा गया है कि आत्मपरिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा आत्मपरिचय मधुशाला से ली गई है। ख वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विद सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसलिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। काफी मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, ठीक है। सेकंड आपके लिए किस रस को रसराज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपका आता है जूझ कहानी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसने किया था। तो मनोज श्याम जोशी ने किया था, ठीक है। यहाँ पर ख वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है घ वाला हो जाएगा आपकी श्रव्यता, ठीक है। श्रव्यता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्टूडेंट चूरन बेचने का काम कौन करता था। तो यहाँ पर भगत जी करते थे चूरन बेचने का काम, तो भगत जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट आपको शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आपको कर लेना है 5 प्रकार की, ठीक है। घ वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ 6 नंबर के पूछे गए 6 मार्क्स से, ठीक है। पहला है दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता का अकुलता का कारण क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, दिन जल्दी जल्दी ढलता अकुलता का कारण। तो इसका आपका होता है स्टूडेंट जीवन की अस्थिरता या समय की गति, ठीक है। जीवन की अस्थिरता या गति। अगला यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने मित्र बाजार से खरीद कर लाया था। तो क्या लाया था स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखना है आपको करेक्ट आंसर, कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। भक्ति काल आपको करेक्ट आंसर यहाँ कर लेना है, भक्ति काल। अगला है जब किसी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए शब्दों के प्रयोग से चमत्कार होता है वह कहलाता है अलंकार। तो कौन सा अलंकार कहलाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार, शब्द से होगा तो क्या शब्द अलंकार हो जाएगा, ठीक है। शब्द अलंकार आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट आता है गांव में लोग पहलवान को कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा गाँव में पहलवान को लोग क्या लुट्टन सिंह, ठीक है। लुट्टन पहलवान, लुट्टन या चांद सिंह कहकर पुकारते थे। चांद सिंह, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा इसमें मिस्टेक लग रही है 5 का आंसर, ठीक है। अगला है पत्रकारिता लेखन का सबसे ज़्यादा पहचाना रूप लेखन है। तो कौन सा है ज़्यादा पहचाना लेखन रूप है। तो यहाँ पर आपको लिखना है समाचार लेखन, ठीक है। समाचार लेखन हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर आपका आता है सत्य असत्य, जो कि आपको चयन करके बताना है ये भी। तो ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे गए, ठीक है। पहला आपसे पूछा बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि रघुवर सहाय है। तो यहाँ पर जो पहले का करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सत्य रहेगा क्योंकि है। अगला यहाँ पर महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, बिल्कुल महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। कई होते हैं और खंड काव्य में एक होता है। पायली की रुंझुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। अगला है काला मेघादे पानी में एक संस्मरण है। तो क्या है, बिल्कुल संस्मरण है क्या। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले दर्शकों तक पहुँचाई जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप कविता रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। तो यहाँ पर अयोध्या कांड से ली गई है, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर स्टूडेंट सही जोड़ी बनाकर बताना है, जो कि आपके क्वेश्चन में 7 नंबर की पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पर स्तंभ और स्तंभ, आपको स्तंभ देख लेना है, बा भी देख लेना है। कहानी का केंद्रीय भाव, तो कहानी का केंद्रीय भाव में आपका सी हो जाएगा, पहले का सी वाला कर लेना है, कथान है। अगला है कैमरे में बंद अपाहिज। तो कैमरे में बंद अपाहिज का आपको करना है रघुवीर सहाय, ठीक है। यहाँ पर रघुवीर सहाय हो जाए डी वाला। अगला है माधुर्य गुण, तो माधुर्य गुण को शांत रस से मिला लेना है, ठीक है। अगला है सिल्वर वेडिंग, तो सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू से जूझ कहानी या सिल्वर वेडिंग का आपको मिलाना है बिखर जाना। किससे मिलाना है,
बिखर जाना। और आनंद यादव को आपको मिलाना है इकाई से जूझ, ठीक है, ये आपसे मिला लेना है। लुट्टन पहलवान आपका क्या हो जाएगा, लुट्टन पहलवान आपका यशोधर बाबू से मिला लेना है, ठीक है। सॉरी, लुट्टन पहलवान को आपको स्टूडेंट यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी से मिलाना है, बी वाला। और यहाँ पर समाचार लेखन, तो समाचार लेखन क्या, उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है, यहाँ पर जी वाला आपका हो जाएगा। कुछ इस प्रकार आपका सॉल्यूशन होने वाला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर, जो कि आपके एग्जाम में 7 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो पहला आपसे पूछा गया है कविता में छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो हो जाएगा अनेक प्रकार के होते हैं छंद, ठीक है। तो वो आपको प्रकार बताना है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना, इसका कमेंट सेक्शन में आप सॉल्यूशन बता दीजिएगा, ठीक है, क्या आंसर होने वाला है। एंड कथा के अंतर्गत आने वाली लघु कथाएं क्या कहलाती है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। लघु कथाएं कथाएं के अंदर आने वाली कहानी कहलाती है, ठीक है। जनसंचार के 2 प्रमुख कार्य, जनसंचार के 2 प्रमुख कार्य सूचना देना, मनोरंजन करना। अगला है किसी घटना से यशोधर बाबू के जीवन की सिल्वर वेडिंग पर चर्चा हुई थी, तो यहाँ पर हो जाए शादी की 25वीं वर्षगांठ, शादी की 25वीं वर्षगांठ के कारण सिल्वर वेडिंग का हुआ था। अगला है भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ हुआ, तो भारत का पहला छापाखाना 1556 गोवा में हुआ था, ठीक है, 1556 करना है और गोवा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, रस की परिभाषा लिखिए। रस की परिभाषा क्या होती है, रस, ठीक है, जिसका भी पढ़ने अथवा सुनने में आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। अगला है महादेवी वर्मा ने भक्ति इनको क्या नाम दिया था, लक्ष्मी दिया था, लक्ष्मी, ये सॉरी यहाँ पर क्या दिया था, महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाना है। शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, बच्चे किस बात में क्या शमन ईंटों से झांक रहे होंगे, रस के आवश्यक तत्व कौन से हैं लिखिए। अगला है महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। मुक्तक छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है विरोधाभास अलंकार की आपको परिभाषा बताना है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, नाटक एकांकी में 2 अंतर करना है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों माना, ये वाला कवर करना है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, इसको भी करके जाना है। निपात की परिभाषा उदाहरण सहित इसको कवर कर लेना। यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषता लिखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। सभी जूझ कहानी में आपको क्या प्रेरणा मिल रही है, तो यहाँ पर जनसंचार माध्यम के 3 प्रमुख कार्य बताइए। डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, इसको भी कवर कर लेना। शब्द युग्म किसे कहते हैं, तो उदाहरण सहित बताना है। 2 नंबर का आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखिए। सभी प्रश्नों को अच्छे से करना है। हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास जी का आपको क्या साहित्य परिचय आपको करके जाना है। एंड अगला यहाँ पर आपका महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार का आपका क्या करना है, साहित्य परिचय यहाँ पर आपको करके जाना है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है भाव पल्लवन, मन के हारे मन के जीते, विलंब कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक और छात्र के बीच संवाद, तो ये भी कवर कर लेना। 3 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। 19 क्वेश्चन आप देख लेना, ये अपठित गद्यांश आपके एग्जाम के लिए है। एंड 20 क्वेश्चन भी आपको देख लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। एंड 21 भी आपको देख लेना अच्छे से। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को कर लो और बाकी याद छोड़ दो, तो अथवा सहित आपके पढ़ के जाना है, बिल्कुल एग्जाम में तबाही मचा दोगी, ये पढ़ के जाना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, उसको भी एक बार जरा देख कर ही जाना स्टूडेंट, ठीक है। अगला यहाँ पर विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र आपको ये करना है, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर की आ गई है। बाकी अथवा में ये अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है, जिसमें मोबाइल से अत्यधिक उपयोग होने पर नुकसानों के बारे में बताया गया है, तो इसको भी एक बार कवर करके जाना। 23 क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पर निबंध आपको क्या क्या करना है, मेरा प्रिय क्रिकेट खेल, विज्ञान वरदान, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व कर लेना आप, और विद्यार्थी अनुशासन, ये अच्छे से करके जाना। और यहाँ पर शुल्क मुक्ति की तो है ही सही, यहाँ पर आप एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाली भी एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, और नगर पालिका की साफ सफाई वाली भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से कवर करके जाना है। अगर आप इतना पढ़ के जाओगे तो आपकी एग्जाम बेस्ट जाने वाली है। तो पूरा पेपर मैं आपको बता दूँ, अगर इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करके रखना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।